पहले ट्रॉफी के लिए आरसीबी के फिर से जागे हैं अरमान। आरसीबी के लिए कौन लाएगा ट्रॉफी, कौन होगा आरसीबी का कप्तान। आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन में अब कुछ ही दिन बाकी है। इस बार मेगा ऑक्शन दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई या फिर मुंबई में नहीं, जबकि सऊदी अरब के जेद्दा में मेगा ऑक्शन होने वाला है 24 और 25 नवंबर को। इससे पहले रिटेंशन लिस्ट आई थी सारी टीमों का, तो अब विराट कोहली जहां पर रहते हैं वहां उस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी आते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी जाते हैं, लोगों का नजर जहां ज्यादातर वहां जाता है कि भाई विराट कोहली के साथ कौन कौन खिलाड़ी आ रहे हैं। तो रिटेंशन में तो आरसीबी की टीम ने विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल साहब को रिटेन किया, लेकिन अभी भी उनके पास 83 करोड़ रुपए हैं जो कि मेगा ऑक्शन में लेकर के उन्होंने जाएंगे। और 3 आरटीएम कार्ड है जिसमें 22 प्लेयर उनको और खरीदना है ज्यादा से ज्यादा, जिसमें 8 विदेशी प्लेयर होंगे क्योंकि विदेशी प्लेयर का स्लॉट उनका पूरा का पूरा खाली है। ग्लेन मैक्सवेल को उन्होंने रिटेन किया नहीं है, फाफ डू प्लेसिस को उन्होंने रिटेन किया नहीं है। तो ऐसे में 24 और 25 नवंबर को फ्रेंचाइजी बढ़ चढ़ के खिलाड़ी खरीदने के लिए बोली लगाते हुए आपको नजर आएगी। भले ही आरसीबी एक भी ट्रॉफी अभी तक नहीं जीती है 17 सीजन में, लेकिन फैन फॉलोइंग की अगर आप बात कीजिएगा तो चेन्नई, मुंबई से कतई कम आरसीबी का फैन फॉलोइंग नहीं रहता है। और मैं दाद देता हूं आरसीबी के फैंस को भी कि हर बार आता है, हर बार एक ही नारा लेकर आता है, इस साला कप नाम दे। लेकिन आरसीबी के खिलाड़ी सारे फैंस को निराश करते हैं, सेमीफाइनल या फिर ग्रुप स्टेज में छटा करके टीमें बाहर हो जाती है। लेकिन फिर वही बात, फिर इस बार उम्मीद से आरसीबी आएगी। और आरसीबी के लिए कौन कौन से खिलाड़ी जरूरत हो सकते हैं जो आरसीबी खरीदना चाहेगी मेगा ऑक्शन में, जिसके पीछे आरसीबी भागना चाहेगी, जो उनके कोर प्लेयर होंगे, जो हमेशा अंतिम 11 में खेलने के लिए तत्पर होंगे, बात कर लेते हैं उनके बारे में। तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि हो सकता है विराट कोहली को कप्तानी दिया जा सके 2025 के आईपीएल में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन विराट कोहली क्या दोबारा कप्तानी करना चाहेंगे? अगर चाहते हैं तो विराट कोहली को तो कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आरसीबी के लिए क्या क्या हो सकता है कप्तानी का स्लॉट। तो जो पहले खिलाड़ी होंगे जिसको आरसीबी खरीदना चाहेगी वो होंगे जोस बटलर। इंग्लैंड के T20I के कप्तान जोस बटलर साहब को हर हाल में आरसीबी अपने साथ रखना चाहेगी, क्योंकि जोस बटलर को अभी तक राजस्थान रॉयल्स ने रखा था 10 करोड़ के प्राइस पर, उनको खरीद करके राजस्थान रॉयल्स उनको रखा था। लेकिन इस बार राजस्थान रॉयल्स उनको रिलीज कर दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको खरीदने के पीछे वो भागेगी, क्योंकि उनके पास अब आरटीएम कार्ड भी नहीं है। वो 6 के 6 जो रिटेंशन पॉलिसी में खिलाड़ी को लेना था, वो टोटल 6 के 6 प्लेयर ले चुके हैं। अब जोस बटलर आरसीबी के लिए कप्तानी मटेरियल भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंस है उनको इंग्लैंड के कप्तानी का, और जबरदस्त ओपनिंग स्लॉट में बल्लेबाजी कर सकते हैं विराट के साथ। शांत माइंड के हैं, कितना भी टीम बुरी फंसी होती है फिर भी कूल माइंड से, शांत माइंड से काम लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए कितना मैच वो ऐसे जिताए हुए हैं जो अकेले दम पर उन्होंने जिताया है। तो आरसीबी के लिए जोस बटलर बहुत ही अच्छे बाई साबित हो सकते हैं अगर मिल जाते हैं तो। उसके बाद आरसीबी चाहेगी केएल राहुल को अपने साथ जोड़ना। अब केएल राहुल तो आरसीबी के पुराने खिलाड़ी हैं जो शुरुआत आरसीबी से ही किए थे लगभग, लेकिन उसके बाद उन्होंने पंजाब का दामन थामा, हैदराबाद का दामन थामा, और अभी लखनऊ सुपर जायंट्स का उन्होंने 3 साल तक कप्तानी का जिम्मा संभाले हुआ था। लेकिन इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी केएल राहुल को रिलीज कर दिया है। और जब केएल राहुल को रिलीज किया है तो केएल राहुल एक बड़ा नाम है आईपीएल के लिए, कप्तानी मटेरियल भी है, चाहे वो जिस भी टीम में जाते हैं वो कप्तानी करेंगे ही करेंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो केएल राहुल पर पूरा का पूरा नजर होगा आरसीबी का, क्योंकि एक तो इंडियन बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, कूल माइंड है, शांत माइंड है, और सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। आरसीबी के लिए उनका फैन फॉलोइंग और ज्यादा है। उनसे पूछा भी गया कि आप किस टीम से ज्यादा खेलना पसंद करेंगे, तो उन्होंने बताया कि हम आरसीबी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहां उनका घर है, बेंगलोर में उनका घर है।
तो केएल राहुल दूसरे बाई हो सकते हैं। तीसरे बाई जो है वो आरसीबी के लिए यजुवेंद्र चहल हो सकते हैं, क्योंकि यजुवेंद्र चहल आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उस प्लेयर को आरसीबी 2022 में छोड़ दिया, ना रिटेन किया और ना ही ऑक्शन में उसको लिया। तो आरसीबी तो यह भारी गलती करते आई है शुरू से ही कि कोई भी प्लेयर को 2-3 साल रखेगी, चाहे वो प्रदर्शन करे या ना करे, उसको छोड़ देगी। एक विराट कोहली को छोड़ करके किसी भी प्लेयर पर आरसीबी को भरोसा ही नहीं होता है, और वही प्लेयर आरसीबी में रहते हैं तो दिस दैट तरीके से खेलते हैं, और वही प्लेयर जब दूसरे टीम में जाते हैं तो स्टार बन जाते हैं। तब आरसीबी को पछतावा होने लगता है। अब शेन वाटसन को मिला लीजिए, केएल राहुल को मिला लीजिए, यजुवेंद्र चहल को मिला लीजिए, बस शिवम दुबे को मिला लीजिए, वाशिंगटन सुंदर को मिला लीजिए, ये सब आरसीबी का प्रोडक्ट है और आरसीबी मुंह ताक रही है और दूसरे टीम में जाकर के वो टीमों को चैंपियन बना रहे हैं। तो आरसीबी की घर वापसी हो सकती है यजुवेंद्र चहल की, यजुवेंद्र चहल के पीछे जा सकते हैं आरसीबी के मैनेजमेंट मेगा ऑक्शन में। उसके बाद जो प्लेयर होंगे वो हर्षल पटेल हो सकते हैं। हर्षल पटेल भी आपको पहले आरसीबी के लिए ही खेला करते थे, लेकिन अब वो अभी पंजाब का हिस्सा है, पंजाब उसको रिटेन नहीं किया है, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हर्षल पटेल को भी आरसीबी खरीद सकती है। आरसीबी के लिए हर्षल पटेल ने पर्पल कैप का खिताब जीता था, पर्पल कैप हुए थे हर्षल पटेल आरसीबी के लिए, और उसको वो बंदा अगले साल ही छोड़ दिया। और हर्षल पटेल पिछले सीजन में भी पंजाब के लिए 14 मैच में 24 विकेट हासिल किए थे। तो उस बंदे के काबिलियत पर कभी शक नहीं कर सकते हैं, जो शानदार स्लोअर वन मार सकते हैं और लोअर ऑर्डर में 1-2 छक्के भी उड़ा सकते हैं, कुछ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लेयर होंगे, अगर आरटीएम कार्ड भी उपयोग कर सकती है उसके लिए आरसीबी, वो होंगे ग्लेन मैक्सवेल, जो कि मिडिल ऑर्डर में आकर के मार फार वाली बल्लेबाजी कर सकते हैं, टिक कर भी खेल सकते हैं और तेज भी खेल सकते हैं, समझदार प्लेयर है और आराम से आरसीबी उसको आरटीएम के तहत अपने टीम में हासिल कर सकती है। हालांकि उनको रिटेन नहीं किया है आरसीबी, लेकिन आरसीबी के पास अभी भी 3 ऐसे मौके हैं जो पुराने खिलाड़ी को अपने आप में वापस ला सकते हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल उनका रीढ़ का हड्डी है। मिडिल ऑर्डर में ग्लेन मैक्सवेल बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के लिए अभी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए हैं। बिल जैक्स भी पिछला साल अच्छा खेले थे, उनके पर भी दांव लगा सकती है। मोहम्मद सिराज, इनके लिए भी आरटीएम का उपयोग कर सकती है आरसीबी। अब आरसीबी की मैनेजमेंट जाने कि भाई किसके लिए आरटीएम यूज करती है, किसको ऑक्शन में वो बोली लगाती है, ये तो वक्त ही बताएगा, देखना है। लेकिन आरसीबी को चाहिए कि इन शुरुआती जो 5 प्लेयर का हमने जिक्र किया, वो कम से कम 4 इनको जरूर मिले, ताकि इनका कोर टीम बना रहे। देखना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।